तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां, पोषण अभियान 2025 की शुरुआत आज 17 सितंबर 2025 से हो चुकी है। भारत के साथ साथ बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़ी सभी सेविकाओं को इसमें डाटा एंट्री करनी होगी और डाटा एंट्री में आपको अपने थीम एक्टिविटी के हिसाब से डाटा एंट्री करनी है। बिहार आईसीडीएस की ओर से जो लेटर जारी हुआ था, डाटा एंट्री का पूरा थीम और एक्टिविटी था, मैंने वो आपको प्रोवाइड करा दिया है पीडीएफ पहले ही। और कल सुबह के कल शाम के मेन चैनल में मैंने वीडियो अपलोड की थी कि आपको लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड क्या रहेगा। आई होप आपने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड समझ लिया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज या फिर कभी भी 1 महीने तक आप जो है यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद डाटा एंट्री करने जाइएगा तो वहां पर आपको अब तक का सबसे बड़ा 2 बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले कभी भी पोषण माह या पोषण सप्ताह या पोषण अभियान में ऐसा बदलाव नहीं था। अब ये बात है कि आप पोषण अभियान में डाटा एंट्री कीजिएगा, पोषण माह का हर एक एक्टिविटी, हर एक थीम का आपको फोटो अपलोड करना होगा। बिना फोटो अपलोड किए आप पोषण अभियान का डाटा एंट्री नहीं कर पाइएगा, ये बड़ी बात है। तो चलिए वेबसाइट पर हम आपको चलते हैं। बाकी यूजर आईडी पासवर्ड का डिटेल आपने समझ लिया होगा। कल शाम को मैंने मेन चैनल वीडियो अपलोड की थी। मैं आपको पहले जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि डेली आप अपने केंद्र पर एक्टिविटी आयोजित कीजिए, फोटो क्लिक कीजिए और एक्टिविटी थीम के हिसाब से फोटो को अपलोड कीजिए ताकि दिक्कत नहीं है। बिना टाइम वेस्ट के चलिए मैं आपको वेबसाइट में जितना सारी चीज दिखाता हूँ। वीडियो पसंद है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। पोषण अभियान डाटा एंट्री के संबंध में कोई क्वेश्चन कमेंट हो तो नीचे लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डाटा एंट्री करने में इस बार के पोषण अभियान में आपको दिक्कत ये आएगी, जो 2 बड़े बदलाव हैं। अगर आप उसको स्वीकार नहीं कीजिएगा, उस हिसाब से काम नहीं कीजिएगा तो आपका एक भी डाटा एंट्री इस बार नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव है। यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने लॉगिन कर लिया हुआ है। लॉगिन करने के लिए जो यूज़र आईडी या यूज़र नेम और पासवर्ड कहीं की सेविका का किस प्रकार रहेगा, उसका डिटेल वीडियो कल शाम को मेन चैनल पर आ चुका है। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और लॉगिन कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर पोषण माह ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। थीम आपको सिलेक्ट करना है, किस थीम पर आज 17 सितंबर को आपको एंट्री करना है। तो आईसीडीएस का जो लेटर है वो भी मैंने मेन चैनल पर दिखाया हुआ है, लेटर का पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया हुआ है। उस हिसाब से आप एंट्री कीजिएगा। जैसे कि मान के चलिए, अगर मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, अगर जो है आज का थीम ये है कि कन्वर्जेंट एक्शन एंड डिजिटाइजेशन, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये थीम सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लेवल में आपको निश्चित तौर पर आपको अपना AWC सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर AWC में आपका केंद्र इस परियोजना में कौन सा है, मान के चलिए कि यहाँ पर कोई एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये मेरा केंद्र है। उसके बाद यहाँ पर इस थीम के हिसाब से जो है इस केंद्र से आज कौन सी एक्टिविटी होगी, तो लेटर के हिसाब से आप यहाँ पर देख लीजिएगा। आपने आज आभा आईडी बनाने का काम किया, या फिर आभा रिकॉर्ड लिंकिंग किया, या फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के संबंध में प्लेज लिया। बहुत सारे जो है यहाँ पर एक्टिविटी रहने वाली है। आंगनबाड़ी प्रीमाइस क्लीनिंग एक्टिविटी रहेगा, या फिर सैनिटाइजेशन के संबंध में कोई जानकारी है, सिंगल यूज प्लास्टिक को कैसे यूज नहीं करना है, या वेस्ट में जो दिक्कत आ रही है उसको लेकर जो भी चीज़ें आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। इवेंट का डेट, किस तारीख को ये इवेंट किया जा रहा है, तो मान के चलिए कि आज 17 तारीख है, तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें आपको 17 तारीख को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये वीडियो मैं 1 दिन पहले ही शूट कर रहा हूँ, आप सभी को समझाने के लिए समय पर आपको जानकारी मिले। तो यहाँ पर जो भी डेट आज का रहेगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट सेलेक्ट करने के बाद 17 तारीख से ये चीज़ें शुरू होंगी। तो डेट सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर आपको यहाँ स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब कि आपको ये बताना है कि बड़े पुरुष जो है अधिक, मतलब 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो है पुरुष कितने थे, 18 वर्ष से अधिक की महिला कितनी थी। इसके अलावा बच्चे जो है, यानी कि जो बच्चा है वो कितना अवेलेबल था एक्टिविटी के दिन, और जो बच्ची है कितनी अवेलेबल थी। चलिए एग्जांपल के तौर पर हम आपको बताते हैं कि मान के चलिए एक्टिविटी जिसमें 15 मेल जो थे वो बड़े लोग उपस्थित थे और 20 महिलाएँ आई हुई थी। उसके बाद जो है बच्चों में 12 बच्चे थे और छोटी बच्चियाँ 8 ही आई हुई थी। इस तरीके से यहाँ पर जो है ये टोटल हमारा ऑलरेडी यहाँ पर आ जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये टोटल आने के बाद जो है यहाँ पर नीचे जो है आपको अपलोड फ़ोटो में स्टार लगा हुआ है। ये सबसे बड़ा बदलाव ये है कि एक दिन में जितना एक्टिविटी आपको करना है, जितना भी आपने कार्यक्रम आयोजित किया है, उसका फ़ोटो अपलोड करना ही होगा। बिना फ़ोटो के इस बार पोषण अभियान का डाटा एंट्री नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। देखिए मान के चलिए मैंने यहाँ फ़ोटो अपलोड नहीं किया, मैं सीधे यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ जैसे हर बार करता था। तो यहाँ पर देखिए ये पहले लिखा हुआ आएगा कि इस बार जो है यहाँ पर
जो किशोरी लड़कियां हैं वो सेंटर में मौजूद थी कि नई एक्टिविटी में, मान के चलिए कि 5 किशोरी लड़कियां भी आई हुई थी। टोटल हमारा यहाँ पर 60 लोग जो है एक एक्टिविटी में आए हुए थे। तो चलिए यहाँ पर फिर हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये हमसे कहेगा कि प्लीज़ अपलोड इमेज, यानी कि आप फ़ोटो अपलोड कीजिए कि आपने ये एक्टिविटी की है इस थीम पर इस डेट में, तो कितने लोग मौजूद थे। आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल फ़ोन का गैलरी खुल जाएगा। गैलरी खुलने के बाद वहाँ पर आप फ़ोटो क्लिक करके रखिएगा हर एक एक्टिविटी का कि इस दिन ये लोग आए थे या फिर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ या फिर ये फंक्शन मनाया गया, तो वो आपको अपलोड करना होगा। जो आपका साइज़ रहेगा फ़ोटो का वो 2 MB से कम का होना चाहिए। 2 MB से ज़्यादा का फ़ोटो अगर होगा तो वो अपलोड नहीं होगा, PNG JPEG फाइल में रहेगा। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है तो सबमिट होगा। यानी कि अगर एक दिन में 5 जो है एक्टिविटी भी आपको डाटा एंट्री में करना है तो 5 तरीके का फ़ोटो होना चाहिए और डेली 1 महीने तक ये चीज़ें रहने वाली हैं इस थीम और इस जो है एक्टिविटी के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना, यह बड़ा बदलाव है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग चीज़ों को समझ पाए होंगे। एक्टिविटी आज से ही शुरू कीजिए और फ़ोटो क्लिक करके रखिए, उसको अपलोड करना होगा। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।